नारायण नारायण। नारायण नारायण। जो मनुष्य ममता कामना अहंकार से रहित हो जाते हैं उन्हें सदा रहने वाली शांति मिल जाती है, अर्थात उसे तत्व ज्ञान जीते जी मिल जाता है। वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। हमारा जन्म मरण दो कारणों से होता है। पहला मूर्खता से, यानी हम जो चाहते हैं वो होना और हम जो नहीं चाहते वो होना, जिस पर हमारा वश नहीं है, उसके बारे में ऐसा सोचना कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, ये हमारी मूर्खता है। और दूसरी बेईमानी से, कि जो कुछ भी हमें मिला है वो हमें किसी ने दिया है जिसे हम अपना मान रहे हैं, और उसकी ये पहचान है कि वो मन चाहे तब वो चीज दे सकता है और मन चाहे तब वो चीज ले भी सकता है। जो संसार को सच्चा मानते हैं उन्हें जो कुछ मिला है वो संसार से मिला है, जैसे शिक्षा, शरीर, धन, पोषण, पद आदि। तो संसार की दी हुई वस्तु को अपना मानना और उसे केवल अपने काम के लिए लेना, ये बेईमानी है। जो ज्ञान योग से चलने वाले हैं उनके लिए ये सब असत होने के कारण अभाव है। तो ये संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। तो यदि हम तो भी इस असत को सत मानते हैं तो ये भूल है। असत वस्तुओं का अभाव है, इनकी कभी सत्ता ना थी, ना है और ना रहेगी। यदि चाहने से कुछ हो जाता है तो जितने भी चोर है वो अभी अरबपति होते हैं। स्पृहा का अर्थ है कामना का सूक्ष्म रूप, यानी जीवन निर्वाह के लिए मिनिमम यानी कम से कम आवश्यकता का अनुभव करना। भगवान ने हमारे लिए जीवन निर्वाह के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है, तो कामना रखने की क्या जरूरत है। स्पृहा सहित संपूर्ण कामनाओं का त्याग करना है। जो मिलना होता है वो विधान से मिल जाता है, तो जो नहीं मिलना होता वो किसी भी तरह से नहीं मिलता। जितने भी लोग दुखी है या जेल में है वो किसी न किसी कामना की वजह से है। ये मूर्खता बेईमानी से ही हम जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हमें दुखी होना ही क्यों है। जो चीज हमारी है ही नहीं उसको अपना मानकर क्या फायदा। इस बेईमानी मूर्खता को छोड़ते ही सत्संग हो जाता है। जो भगवान पर विश्वास करते हैं वो तो केवल भगवान के शरणागति स्वीकार कर ले कि प्रभु ये सब आपका है और मैं भी आपका हूँ। मूर्खता बेईमानी का त्याग करने पर अहंकार का त्याग सरल हो जाता है। जो पूरी प्रकार से सारी कामनाओं का त्याग कर देता है उसे उसी समय आत्मज्ञान हो जाता है। इसमें भविष्य का नहीं सोचना कि बाद में भगवत प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि कब हमारी सांसें रुक जाए। साथ ही अभी हमारे पास सामर्थ्य, विवेक और योग्यता भी है। जो चीज अभी के अभी मिल सकती है उसे भविष्य में पा लेंगे, ऐसा क्यों सोचना। इसमें अभ्यास परिश्रम की भी आवश्यकता नहीं है। नारायण 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 नारायण। वाह, तो तुम आ गई थी बाद में। मैं तो पहले खोजा था तब नहीं मिली। तो अब आज संतोष भाई से सुनते हैं पाथे। हाँ, सुनाइए। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। ये 9वां पढ़ना है, नहीं पहले पढ़ा था? नहीं, 9वां नहीं पढ़ा था। तो ये 9वां तो छोटा सा है, 2 लाइन है। हाँ, तो 9वां 10वां दोनों पढ़ते ना। ठीक है, राम प्रणाम जी साहब। राम राम। स्नेहमयी दिव्य ज्योति, बहुत बहुत प्यार। प्रत्येक कार्य तन्मयता पूर्वक करना ही वास्तविक साधना है। प्रत्येक प्रवृत्ति उसी भाव में स्वतः विलीन हो जाती है जिससे आरंभ होती है। ओम आनंद। 10वां,
स्नेह में परम आश्रित दुलारी बिटिया, सदैव प्रसन्न रहो। तरल विश्वास तथा ईमानदारी से हरा भरा पत्र मिला। शरीर को जब जैसा रहना है रहेगा, उसके बनने बिगड़ने से अपना कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। शरीर चाहे जैसा रहे, पर अपने को प्रत्येक अवस्था में उनकी हेतु की कृपा का अनुभव होता रहे और हृदय उनकी प्रीति से भरा रहे। इतना ही नहीं, सच तो यह है कि प्रीति ही अपना जीवन है। प्रीति उदय होने पर किसी प्रकार का श्रम अपेक्षित नहीं रहता, कारण कि प्रीति कोई अभ्यास नहीं है। प्रीति तो प्रेमियों का जीवन है, परंतु प्राणी प्रमादवश उस प्रीति को विषयों की आसक्ति में बदल देता है। अपने को देह मानकर बाह्य जीवन विश्व रूप भगवान के अधिकारों का समूह है और कुछ नहीं। ज्यों ज्यों उसकी पूर्ति होती जाती है, त्यों त्यों तत्व जिज्ञासा स्थायी होती जाती है। सब प्रकार के अभिमान गल जाने पर तत्व जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है और स्वाभाविक प्रीति जागृत हो जाती है। प्रीति की कभी पूर्ति नहीं होती, वह तो उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। इच्छाओं की निवृत्ति होती है, जिज्ञासा की पूर्ति होती है और प्रीति की वृद्धि होती है। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। जीसा की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैंने वो माइक बंद कर दिया था। खांसी आ रही मुझे, अभी 2-3 दिन यात्रा में रहा तो जुकाम और सर्दी खांसी ये सब हो गया, तो खांसी जोर से आ रही थी, तो मैं आप लोगों को क्यों कष्ट दे, इसलिए मैंने माइक बंद कर दिया। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहला पत्र है उसमें एक विशेष बात कही है जिसको हम लोग जानते नहीं अथवा उस पर हम ध्यान नहीं देते। वो क्या है कि जो कोई भी कार्य हम करते हैं, कोई पढ़ाई करता है, कोई घर का काम करती है, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई पढ़ाता है, कोई चिकित्सा करता है। इस तरह से हम को जो जो काम भगवान ने दिया है वो कार्य हम लोग करते हैं, लेकिन उसको विधि पूर्वक नहीं करते, ऐसे हड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं। एक तो दूसरा, उसको हम सेवा की भावना से नहीं करते। सब कार्य सेवा की भावना से हो सकता है। आप कहेंगे पढ़ाई सेवा की भावना से कैसे हो सकती है? एक पढ़ाई की जाती है कि मैं खूब धन कमाऊंगा, बहुत बड़ी पोस्ट पा लूंगा और फिर गाड़ी बंगला ये सब होगा, मान इज्जत ये सब होगा, खूब भोग भोगूंगा, जीवन का आनंद लूंगा। इस तरह के भाव से पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई इस भाव से होती है कि मैं मेरी इस पढ़ाई के द्वारा संसार की सेवा करूंगा। डॉक्टरी पढ़ रहा हूं तो सबका रोग दूर करने की कोशिश करूंगा, निष्काम भाव पूर्वक। खेती करता हूं तो मैं सबके लिए अन्न उगाना है,
ये सेवा है संसार की, इसलिए करता हूँ। व्यापार करता हूँ तो इसलिए व्यापार करता हूँ कि लोगों को सही सामान सही भाव पर सही तोल पर दे करके उनकी सेवा की जाए। सब में ये भाव भी हो सकता है और वो भाव भी हो सकता है कि मैं बिजनेस करके इतना लाखों करोड़ों कमा के खूब नाम कमाऊंगा और खूब मेरी बड़ाई होगी, और झूठ कपट चोरी बेईमानी करता है और किसी तरह सोचता है मैं धनवान हो जाऊंगा। दूसरा भाव जो मैंने बताया वो है कि विश्व के हित की दृष्टि से एक छोटा गांव है, उसमें किसी को इलायची चाहिए तो कहाँ से मिले? शहर में जाओ, वहां से लाओ। तो भाई मैं यहाँ पे इलायची लाता हूँ, लौंग लाता हूँ, लोगों के लिए सब्जियां लाता हूँ, लोगों के लिए ऐसे ऐसे सामान लाता हूँ जिससे उनको भागना ना पड़े, सुविधा रहे, और उचित मूल्य पर उचित तोल के साथ देता हूँ। ये सेवा है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में वो आती है एक बनिए की कहानी जिसका नाम है तुलाधार। भगवान उसके दुकान के ऊपर पहरा देते थे क्योंकि वो सुबह जल्दी दुकान खोलता। इसलिए नहीं कि खूब पैसा कमाना है, इसलिए कि लोगों को सुबह सुबह कुछ चाहिए होगा तो कहां से लाएंगे, और रात तक बैठा रहता। सबकी सेवा करना, सही चीज देना, सही तौल से देना, और एक भगवत पूजा के हिसाब से करना। तो भगवान स्वयं उसके यहाँ चौकीदारी करते थे। तो ये वास्तविक साधना है, प्रत्येक कार्य को विधि पूर्वक करना और भाव सेवा का। तो ये पहले पत्र का है तो 2-3 लाइनें, लेकिन ये है बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा पत्र है, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। पहली बात बहुत ही काम की है जो इस पत्र में है, 10वें पत्र में। ये मैं शरणानंद जी महाराज की पाते पुस्तक पढ़ रहा हूँ, उसका भाग 1 है। इसमें शरणानंद जी महाराज की प्रधान शिष्या देवकी जी, जो स्वयं बड़ी विदुषी थी और एक कॉलेज में प्रोफेसर थी मनोविज्ञान की, उनको ये पत्र लिखे हुए। तो हम लोगों को उनके कारण से ये पत्र मिल रहे। वो 10वां पत्र है। इसमें वो महाराज बहुत गंभीर बात कहते हैं, शरीर जब जैसा रहना है रहेगा, उसके बनने बिगड़ने से अपना कुछ भी लाभ हानि नहीं। शरीर चाहे जैसा रहे, अपने को प्रत्येक अवस्था में भगवान के मंगलमय कृपा का अनुभव करते रहना है और हृदय में उनका प्रेम प्रीति भरी रहे। ये बहुत ही गंभीर बात है बहुत सरल। नहीं तो हमें बीमारी आती है, बेचैन हो जाते हैं, अब क्या होगा, अब सर्दी जुकाम हुआ, खांसी आ रही है, कहीं निमोनिया तो नहीं हो जाएगा, और निमोनिया हो गया, डॉक्टर ने कह दिया, अब कहीं मैं मर ना जाऊं, और कितना घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ महाराज जी क्या कहते हैं, शरीर के बनने बिगड़ने से अपना कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं।
शरीर को जब जैसा रहना है रहेगा, ये चाहे जैसा रहे। अपने को तो प्रत्येक अवस्था में उनकी अहेतु की कृपा, उनका प्रेम, इसी का अनुभव करना है। हृदय में उनकी प्रीति भरी रहे। इससे भी आगे बात उन्होंने कह दी कि हमारे में प्रीति क्या भरी रहे, प्रीति ही हमारा स्वरूप हो जाए, हमारा जीवन हो जाए। बस प्रीति के सिवाय हमारा और कोई अस्तित्व नहीं। भगवान का प्रेम ही हमारा अस्तित्व है। ये उससे भी अधिक गंभीर बात है। यद्यपि ये भी बहुत सरल है। क्यों? इसमें हमें कुछ करना थोड़ी है, पहले से ही हम भगवान की प्रीति हैं। हम जानते नहीं, क्योंकि हमने इस प्रीति को लगा दिया संसार के भोगों में, संसार के व्यक्तियों में। व्यक्तियों की प्रीति है वो आसक्ति है, भोगों की प्रीति है वो आसक्ति है। तो हमने भगवान की प्रीति होते हुए भी हमने क्या किया कि प्रमादवश विषयों की आसक्ति में उस प्रीति को बदल दिया। कैसे बदला? अपने को शरीर मानकर। यदि हम अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करें तो भगवान की प्रीति ही बनकर रहेंगे हमेशा। तो कितनी गंभीर बात है, इन्होंने सरलता से कह दी। अब ये कर्मयोग की बात भी आगे कह दी इन्होंने। ये जो विश्वरूप भगवान है, इनके अधिकारों की पूर्ति करना ही इनकी पूजा है। आप कहेंगे अच्छा, अधिकारों की पूर्ति कैसे? जितने भी संसार में लोग हैं, इन सब का हम पर अधिकार है, और हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं। सरलता से इसको समझें। संपूर्ण विश्व का हम पर अधिकार है। इसका अर्थ क्या है कि पिता का अधिकार हम पर है, हम अच्छे पुत्र बन के अपने कर्तव्य का पालन करें। पत्नी का अधिकार हम पर है, हम उनको लेकर के आए हैं। अब उनका अच्छी प्रकार से ध्यान रखना और उनको प्रेम देना, ये उनका अधिकार है। लेकिन कोई ये कहे कि अच्छा, हम तो पत्नी को प्रेम भी दे देंगे, उसका ध्यान भी रखेंगे, लेकिन वो हमारी सेवा नहीं करे तो? अरे भाई, तुम्हारा अधिकार कुछ भी नहीं है। वो सेवा करे न करे, तुम्हें विश्व रूप भगवान की कर्तव्य समझ करके पूजा करनी है, और यही उसकी सेवा है। पुत्र है, उसका अधिकार है कि पिता उसको पोषण दे, शिक्षण दे, रक्षण करे। तो क्या पुत्र है वो हमारी सेवा नहीं करेगा? वो करे ना करे, हमारा तो किसी पर कोई अधिकार है ही नहीं। हम उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें और उसके अधिकारों की रक्षा करें। आप कहेंगे तो फिर पुत्र तो हमारी सेवा ही नहीं करेगा, तो इससे आपका क्या बनता बिगड़ता है? भगवान के मंगल विधान से उनकी भी सेवा होती है जिनके पुत्र नहीं है, उनकी भी सेवा होती है जो पुत्रों को छोड़ करके जंगल में चले गए, उनकी भी सेवा होती है। सेवा तो भगवान के मंगलमय विधान से होती है, चाहने से नहीं होती। तो इन्होंने गंभीर बात कही है, इनके शब्द भी थोड़े कठिन है। बाह्य जीवन विश्व रूप भगवान के अधिकारों का समूह है और कुछ नहीं। जो जो उसकी पूर्ति होती जाती है, त्यों त्यों तत्व जिज्ञासा स्थायित्व होती जाती है। कहने का तात्पर्य, यदि आप अपने अधिकारों को छोड़ करके विश्व रूप भगवान के
अधिकारों की रक्षा करेंगे तो आपको तत्व ज्ञान होगा। ये भगवान ने भी गीता में कहा है कि अगर कोई कर्मयोग का सही ढंग से पालन करे तो उसको तत्व ज्ञान अवश्य ही होगा। तत्व ज्ञान होने के बाद स्वाभाविक ही भगवान के प्रति हमारा प्रेम, हमारी प्रीति जागृत हो जाएगी, जो कि पहले से है। प्रीति की कभी पूर्ति नहीं होती, वह तो उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। प्रेम को कहा है प्रतिक्षणम वर्धमानम। संसार में भी हम देखते हैं, क्या हम किसी को कहते हैं कि तूने इतना प्रेम दे दिया, बस बहुत है, अब मत दो? कहते हैं? प्रीति की भूख कभी भी मिटती नहीं, भगवान को भी नहीं मिटती। भगवान भी प्रीति में निरंतर डूबे रहते हैं और प्रीति बढ़ती रहती है। भगवान तो हमसे प्रेम करते ही है, हमें भी उनसे प्रेम करना है, ये है खास बात। अंत में इन्होंने कह दिया कि प्रीति की तो कभी पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं की निवृत्ति होती है, जिज्ञासा की पूर्ति होती है, और प्रीति की तो वृद्धि ही वृद्धि होती है। ये है इस पत्र का सार। अब इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें, और प्रश्न नहीं है तो हम ओम जी से पूछते हैं। ओम जी, इन बातों में कुछ आपकी टिप्पणी सुनना चाहते हैं। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब। सभी भाई बहनों को हृदय से प्रणाम। और मैं बहुत आभारी हूँ आज के जीवन से कि ये बातें हमको इतनी उम्र बीत गई आज तक सुनने के लिए नहीं मिला, कि कुछ बातें तो एकदम से हृदय को गीला कर दिया प्रेम बस। क्योंकि संगठन का अधिकार डॉक्टर साहब ने एक दिन बताया था बहुत विस्तृत से कि ये पंच भौतिक सृष्टि का संगठन रूप से हमारे ऊपर अधिकार है, और इस शरीर से जिन जिन लोगों से हमने सेवा पाई है, क्योंकि एक मांस के लोथड़े रूप में हम शरीर से आए और इसको बोलता हुआ एक मनुष्य रूप में संगठन ने हमको तैयार करके खड़ा किया, तो सारे अधिकार तो इस शरीर पर है और इस शरीर को हमने मान लिया। तो उससे निकलने का यही रास्ता है कि अपना सुख का त्याग करके दूसरे के अधिकार का रक्षण करें। तो स्वतः बिना किसी प्रयास के कर्म से अकर्म हो जाएगा और अकर्म से कर्म हो जाएगा, निर्लिप्तता पूरी की पूरी शुद्ध हो जाएगी। तो होगा क्या कि स्वार्थ मिटेगा और बाहरी जीवन के द्वारा जो सेवा होगी तो हृदय में जो अथाह प्रेम का समुद्र है वो उमड़ पड़ेगा अपने आप। क्योंकि जरा सा हम कहीं निर्लिप्तता से कोई कार्य कर पाते हैं तो हृदय में प्रेम प्रकट हो ही जाता है। तो सावधानी से तत्परता से कार्य नहीं करते हैं, सेवा भाव से कार्य करना था हो नहीं पाया, तो ये प्रेम बना रहे और मंगलमय विधान में खुश रहे, ये दोनों बातें मुझे बहुत प्रभावित की हैं आज। कि प्रेम कैसे बना रहेगा, हम अपने स्वार्थ में नहीं रहेंगे तो पूरी दुनिया प्रकृति हमारे लिए पेड़ पे रोटी लटका देगी अपने आप, अगर हम खुद न चाहें। क्योंकि जिस समष्टि से पूरे समष्टि की सेवा हो रही है उसी समष्टि का एक छोटा अंश भूखा कैसे रह सकता है। और मंगलमय विधान इसलिए है कि भगवान अपने अंश के लिए कभी कोई विधान, जिनके यहाँ दुख है ही नहीं है तो वो कहाँ से दुख देंगे। दुख तो मेरे अपने स्वयं के अंतःकरण में मेरे द्वारा पैदा होता है, जो अप्रत्याशित इच्छा करके हम बैठे हुए हैं। बहुत से ऐसे विचार हैं, लेकिन मुझे वो 2-5 मिनट जो समय बचता है उसमें और लोगों के हृदय की बातें सुनने के लिए मैं जुड़ता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत आभारी हूँ कि ऐसी गहरी गहरी बातें थोड़े समय में मिल जा रही हैं। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, देवकी जी को सुना दीजिए संतवाणी।
नारायण। नारायण नारायण। तो बात चल रही थी कि देहादि वस्तुओं के आश्रय से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी, यही मूल भूल है। अभी शरणानंद जी महाराज के पत्र में भी ये बात आई कि देह है जब तक हम अपने आप को देह मानते रहेंगे तो हमारे जीवन में वास्तविक सत्संग नहीं होगा। देह से अपने आप को अलग मानना है। ये इन्होंने पत्र में सबसे पहले देवकी जी को लिखा कि देह के बनने बिगड़ने से अथवा स्वस्थ अथवा अस्वस्थ होने से हमारा कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपने आप को इस हाड़ मांस मलमूत्र के थैले में समझना और फिर इसी के पतला होने, मोटा होने, काला होने, गोरा होने अथवा स्वस्थ अस्वस्थ होने में ही अपने आप को काला पीला धोला मानना अथवा स्वस्थ अस्वस्थ मानना, यही मूल भूल है। अगर इस बात को हम लोग अगर अभी ये तो अभ्यास नहीं है, इसमें ये तो समझना है। आज तक हम गलत समझ रहे थे, अब हमको पता लग गया, अरे भाई ये तो बनने बिगड़ने वाला असत है और हम सत है, परमात्मा के चेतनांश है। जी आगे बताइए। इस भूल के रहते हुए किसी का अंत संभव नहीं है। हाँ, संभव ही नहीं है। जी, देहादि वस्तुओं के सदुपयोग का दायित्व है, पर उनके आश्रय से अपना हित होगा, यह धारणा ब्रह्म मूलक है। अब बताइए, अब हमारे तो पूरा जीवन इसी में बीत गया, इन्हीं का आश्रय ले ले करके और आगे बढ़े हैं कि ओ मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो धनवान हूँ, मैं तो गुणवान हूँ, मैं औरों से बलवान हूँ। इन्हीं मूर्खतापूर्ण बातों को पकड़ करके और जीवन बिता दिया। अब ये बात समझ में आ गई तो बस आज और इसी क्षण के बाद में अपना इस शरीर से वास्तविक संबंध कुछ भी नहीं, सेवा का संबंध है। जैसे और शरीरों की सेवा होती है, इसकी भी सेवा कर दो, भगवान ने दिया। पर हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है परमात्मा की प्रीति, ये हमारा लक्ष्य है। और आज तो शरणानंद जी महाराज ने ऐसी बात कह दी पत्र के द्वारा कि हमारा जीवन और कुछ है ही नहीं, केवल परमात्मा की प्रीति ही हमारा जीवन। देवकी माता जी को तो ऐसे कहते थे शरणानंद जी, देखो देवकी, तुम भगवान की प्रीति ही हो और तुम कुछ नहीं हो। तो उसके माध्यम से हम सबको ही कह रहे हैं शरणानंद जी महाराज को, देहादि वस्तुओं से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी अथवा उनकी प्रीति की प्राप्ति हो जाएगी, ये भ्रम है। जी, देहादि के रहते हुए भी, देहादि के रहते हुए ही उनके आश्रय का त्याग सभी साधकों के लिए अनिवार्य है। ये तो बात ठीक ही है, मरने के बाद थोड़ी होगा। देहादि के रहते हुए इनके संबंध का त्याग करना पड़ेगा। शरीर का तो त्याग करना अपने हाथ में नहीं है, पर इनके संबंध का त्याग तो अभी हो सकता है ना भाई। हमारा अब तक हमने मेरा का संबंध मान रखा था, अब हमारा सेवा का संबंध है, बस और कुछ नहीं। इस शरीर की भी सेवा, मुझे याद आ जाता है वो नापासर के पंडित जी थे, वो महाराज जी के काफी मुंह लगे हुए थे, स्वामी जी महाराज के। तो कहते थे, महाराज जी रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराता हूँ। महाराज जी हंसते थे, क्या कैसे? बोले ये शरीर है, ये ब्राह्मण शरीर है, इसको रोज भोजन कराता हूँ। ये बहुत गंभीर बात है, लेकिन विनोद में कह देते थे। अब समय पूरा हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए अचिंत्य हो जाए, कुछ सेकंड बाकी है। जब हम चिंतन रहित होते हैं
तब हमारी स्थिति स्वतः ही स्वरूप में होती है।